ओम श्री साई राम। ओम श्री साई अपरूप शक्ति ने नमः। 58। अद्भुत दैवी शक्ति वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। अपरूप शक्ति यानी दुर्लभ, वैशिष्ट्यपूर्ण और आनंददायक शक्ति। भगवान श्री सत्य साई बाबा यह शिव शक्ति रूप हैं। मानव जन्म लेने पूर्व शुभ संकेत देकर उन्होंने अपने आगमन की पूर्व सूचना दी थी। जन्म लेने बाद और तदनंतर बचपन से ही उन्होंने अनेक चमत्कार किए। साक्षात्कार, परोपकार और चमत्कार ये ईश्वरी अवतार के गुण विशेष उनमें उसी समय से मौजूद थे। ऐश्वर्य, कीर्ति, ज्ञान, वैराग्य, सृष्टि, स्थिति और लय ये केवल भगवान में वास करने वाले 7 लक्षण स्वामी जी में दिखाई देते हैं। केवल अपने संकल्प से ही उन्होंने अनेक चमत्कार सिद्ध किए हैं जो विज्ञान के आकलन तथा कामयाबी के बाहर हैं। फिर वह मृत व्यक्ति को सजीव करना हो या विद्या, आरोग्य प्रदान करने वाली महान संस्था स्थापन का कार्य हो, ये कृतियां स्वामी जी के केवल संकल्प से ही वास्तव रूप में आई हैं। उनकी ये दुर्लभ, वैशिष्ट्यपूर्ण और आनंददायक शक्ति की केवल एक झलक दिखाने वाली 2 घटनाएं। स्वामी जी के महान भक्त श्री पांडुरंग दीक्षित एक बार दशहरा महोत्सव के लिए पुट्टपर्ती अपने परिवार के साथ गए थे। प्रातः समय में होने वाले नगर संकीर्तन में उनकी कन्या ज्योत्सना बड़े आनंद के साथ भाग लेती थी। एक दिन प्रातःकाल उसको जगाने के लिए उसकी सहेलियां आईं। तब उसने सहेलियों को कहा, मैंने आज एक सुंदर सपना देखा। सपने में स्वामी जी ने एक स्फटिक की माला साक्षात करके मेरे गले में डाली थी। उस दिन सुबह स्वामी जी ने दीक्षित परिवार को मुलाकात के लिए बुलाया और उनकी कन्या को सपने में जैसी माला दी थी वैसी ही माला साक्षात करके प्रदान की और बोले, सपना सच हुआ। इस घटना से यह ध्यान में आता है कि केवल जागृतावस्था में ही नहीं तो स्वप्नावस्था में भी हम पर नियंत्रण रखने वाले स्वामी जी थे। अद्भुत शक्ति वाले अवतार मूर्ति हैं। दूसरी घटना वॉल्टर कोवन के संबंध में। मद्रास में श्री कोवन की दिल का दौरा आने से मृत्यु हो गई। श्रीमती एलसी कोवन और श्रीमती रतनलाल, इन दोनों ने औरों की सहायता से श्री कोवन को अस्पताल में दाखिल किया। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया और उनके नाक कान में रुई डालकर कपड़े से आच्छादित करके पास के कक्ष में स्थानांतरित किया। वह दिन था 25 दिसंबर 1971 का प्रातः समय। श्रीमती कोविन के प्रार्थना को प्रत्युत्तर देखकर स्वामी जी अस्पताल में गए और उन्होंने श्री कोवन को पुनर्जीवित किया। डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किए गए श्री कोवन फिर से जिंदा हो गए, परंतु प्रत्यक्ष में स्वामी जी उस समय सभा में उपन्यास दे रहे थे। श्री कोवन जिंदा होने पर जब उनकी बीमारी की जांच की गई तब ये ध्यान में आया कि पूर्व में उन्हें गंभीर स्वरूप का मधुमेह, डायबिटीज था। उसका तथा उनकी अन्य बीमारी का कुछ नामो निशान नहीं बचा था। इसका मतलब स्वामी जी ने केवल वॉल्टर कोवन को ही पुनर्जन्म प्रदान किया था, उनकी बीमारी को नहीं, जो बीमारी उनकी मृत्यु के साथ नष्ट हो गई थी। और यह सब घटित हुआ केवल अद्भुत दैवी शक्ति वाले स्वामी जी के कारण। ओम श्री सत्य साई नाथ अर्पणम अस्तु।